नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जिनके विचार 2 साल बाद भी पूरी दुनिया को शांत और मानवता का रास्ता दिखा रहे हैं। वह है भगवान गौतम बुद्ध। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और दुख बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय में बुद्ध के उपदेश हमें सच्ची खुशी का मार्ग दिखाते हैं। राजकुमार से बुद्ध बनने तक। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। राजमहल में हर सुख सुविधा होने के बावजूद उनके मन में एक सवाल था, यदि जीवन में सुख है तो उसका कारण क्या है। इसका उत्तर खोजने के लिए उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। ज्ञान की प्राप्ति। कई वर्ष की साधना के बाद बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने मानव जीवन के दुखों का समाधान की दुनिया को बताया। 4 अर्थ सत्य। बुद्ध ने बताया, जीवन में दुख है, दुख का कारण तुलना है, दुख का अंत संभावना है। कठिन मार्ग से दुख का अंत किया जा सकता है। कठिन मार्ग सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक समुचित, सम्यक संभावना। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को शांति की ओर ले जाता है। क्रोध पर विजय। बुद्ध कहते थे, क्रोध को प्रेम से जीता तो बुराई को अच्छाई से जीते। आज सोशल मीडिया और जिंदगी में यही सीख पाया है, करुणा की ओर मार्ग मतलब आज सोशल मीडिया जिंदगी में यह शिक्षा पहले से ही अधिक ज़रूरी है। करुणा और मानवता। बुद्ध ने कभी जाति, धर्म या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हर व्यक्ति को समानता का सम्मान दिया। उनका संदेश था, भोजन हिताय भोजन सुखाय। आज के युवा के लिए संदेश, यदि आप जीवन में सफल हो जाते हैं तो बुद्ध के विचार अपनाएं। क्रोध कम कीजिए, ज्ञान बढ़ाए, दूसरों की मदद कीजिए और हमेशा सत्य का साथ दीजिए। गौतम बुद्ध केवल एक धर्म गुरु नहीं थे, बल्कि मानवता के महामार्ग थे। उनकी शिक्षा आज भी हमें यही सिखाती है कि आज हर व्यक्ति सुख की तलाश में है। कोई धन में सुख खोज रहा है, कोई तो दूसरों से आगे आगे निकलने की दौड़ में है। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि सच्चा सुख बेहतर बाहर नहीं है, हमारे अपने मन के भीतर है। यदि मन शांत हो तो छोटी सी भी चीज़ भी खुशी देती है, और यदि मन अशांत हो तो दुनिया की सारी दौलत भी कम पड़ जाती है। लोभ और महा का जल। भगवान गौतम बुद्ध ने बताया कि मनुष्य की दुख का सबसे बड़ा कारण लोभ और महान है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं तब दुख शुरू होता है। आज के समय में लोग दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को कम समझते।
यही तुलना दूसरों का दुख का कारण बनती है। बुद्ध कहते थे, अपनी तुलना किसी से मत करो। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। सत्य की शांति। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाता है। झूठ कुछ समय के लिए फ़ायदा दे सकता है, लेकिन अंत में नुकसान ही पहुंचाता है। बुद्ध ने अपने जीवन से सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा ताकत है। अच्छे कर्म का महत्व। बुद्ध कहते थे कि इंसान की पहचान उनके कर्म से नहीं होती है। जन्म से ही कोई महान नहीं बनता है, बल्कि उनके कर्म महान बनाते हैं। यदि हम दूसरों की मदद करते हैं, देते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो समाज भी अपनाता है। धैर्य की ताकत। जीवन में कठिन समय सभी के जीवन में होता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। बुद्ध कहते थे, 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है कि इंसान खुद पर विजय प्राप्त करे। जो अपने क्रोध, अहंकार और बुराई पर निर्भरी पा लेता है, वही सच्चा विजय होता है। युवा के लिए संदेश। आज की युवा देश का भविष्य है। यदि युवा शिक्षित हो और ज़रूरत हो और सही मार्ग पर चलने, तो समाज भी आगे बढ़ेगा। ज्ञान प्राप्त करना, मेहनत करना और मानवता की सेवा करना ही बुद्ध का सच्चा मार्ग है। साथियों, गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 1000 वर्ष पहले थे। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार ले, तो हमारा जीवन अधिक शांत, सफल और खुशहाल बन सकता है। आइए बुद्ध के बताए मार्ग पर चले और मानवता, करुणा तथा समानता का संदेश फॉलो। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, लेकिन भगवान ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उनका अपना क्रोध, अहंकार और अज्ञान है। जब मन में नफरत पैदा होती है, तब इंसान ही और गलत का अंतर भूल जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि पहले स्वभाव को बदलो, दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देगी। समय का महत्व। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय चला गया है वह कभी वापस नहीं आता। बुद्ध ने सिखाया है कि वर्तमान में जीना सीखो। बीते हुए कल को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। कल की चिंता और मनुष्य को कमज़ोर बना सकती है। यदि आज का दिन अच्छा बना लिया जाए, तो भविष्य अपने आप अच्छा बनेगा। शिक्षा का महत्व। भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान को सबसे बड़ा धन मानते हैं। चोर धन चुरा सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान इंसान को अहंकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। इसलिए हर युवा को पढ़ना, सीखना और अपने विचारों को विकसित करना चाहिए। बुद्ध ने कभी जाति, धर्म, ऊंच नीच में नहीं किया। उन्होंने हर व्यक्ति की सभी मनुष्य को समानता और किसी व्यक्ति को पहचानना उसका जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है। यही संदेश बताया है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी। अपनों को
समाज में समानता की लड़ाई लड़े, करुणा यानी दूसरों की दुख को समझे। जब हम किसी की ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, किसी की दुख व्यक्ति को मतलब सच्चा बनाते हैं। बुद्ध का पूरा जीवन करुणा और प्रेम का उपदेश था। आज लोग सफलता को केवल पैसा और प्रदर्शन मानते हैं, लेकिन बुद्ध ने उनके सफल वह है जिसमें मन को शांत लाए, लाभ मिले और जीवन में सार्थक बनाए। अशांत है तो वह सफल अधूरा है। युवा के लिए मतलब यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 3 बातों हमेशा याद रखें। शिक्षा प्राप्त करें, अनुशासन बनाए रखें, मानवता को कभी ना भूलें। यही बुद्ध का मार्ग है और यही सफलता का मार्ग है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम, करुणा और समानता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी लोगों के जीवन में कोई नई दिशा दे रहा है। आइए हम भी उनके बताए मार्ग पर चले और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। आज हम भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े और कुछ ऐसे कहानियाँ सुनाएं जो हमारे जीवन को कोई दिशा दे सकते हैं। यह कहानी केवल ये नहीं है, बल्कि जीवन को समझें। उपदेश का उपहार। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्होंने बहुत बुरा कहने लगा। वह लगातार अपना अपमान करते रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद बुद्ध ने उन्हें पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे रहा है, वह उपहार स्वीकार ना करे तो वह उपहार किसी के पास रहे। व्यक्ति ने कहा, लेकिन देने वाले के पास बुद्ध मुश्किल और बोला, मैं तुम्हारे अपमान का नहीं करता, इसलिए वह तुरंत तुम्हारे पास ही रहेगा। सीख। दूसरों की मतलब मजाक मत उड़ाओ। अपने मन में जगह मत दो। क्रोध को आगे एक क्षण में बुद्ध से पूछा, क्रोध करने से क्या नुकसान हो सकता है? बुद्ध ने कहा, क्रोध उस जेल मतलब हुआ की तरह है जिस तुमने किसी और पर फेंकने के लिए पकड़ा था। लेकिन सबसे पहले वह तुम्हारे हाथ को ही जलाता है। सीख। क्रोध हमारी ही मनुष्य पहचानती है। सीख की कहा, एक युवा बुद्ध के पास आया और बोला, मैं खुश हूँ कह रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया है उसको छोड़ दो, और जो
वाले हैं उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जीना सीखो। युवाओं ने बुद्ध की बात मान ली और उसका जीवन बदल गया। सीख, सच्ची खुशी वर्तमान में जीने से मिलती है। धैर्य और सफलता। दोस्तों, हर बड़ा लक्ष्य समय मार्गता है। एक बीज और वृक्ष बनाने में वर्ष लग जाते हैं, इसलिए हर सफलता भी धीरे धीरे मिलती है। बुद्ध ने सिखाया है कि धैर्य रखने वाले व्यक्ति कभी हार नहीं मानते। दूसरों की मदद करें। जब हम किसी की मदद करते हैं तो केवल मानने वाले जीवन नहीं बदलते हैं, बल्कि हमारे मन भी खुश होता है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। युवा के लिए संदेश। यदि आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करें, मेहनत करें, सोच रखें, मानवता को अपनाएं। यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध की यही छोटी छोटी कहानी है। हम बहुत बड़ी सीख देते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपनाएं, अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन अधूरा, सफल और शांत और सुखद बन सकता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, जीवन में ऐसे अनमोल विचार दिए जाए अपने जीवन करोड़ों लोगों के लिए उपदेश का है। आज हम बुद्ध के कुछ महाविचारों को समझे और माने तो अपना जीवन बहुत सुखी बन सकता है। मन ही सब कुछ है। बुद्ध कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हैं। यदि अपने जीवन है तो अपने अपना जीवन भी तब बने। यदि अपना विचार नकारात्मक है तो जीवन में प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। इसलिए हमेशा अच्छा विचार को अपनाए, मन में शांत रखें। सब पर विजय सबसे बड़ी विजय है। बहुत लोग दूसरों को हारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा है कि सबसे बड़ी जीत अपने उपहार पाने में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लालच और अहंकार को निर्मूलित करते हैं, वही सच्चा विजय कहलाते हैं। बुद्ध का यह संदेश पूरी दुनिया के लिए है। प्रेम से ही किया जा सकता है। यदि कोई अपने साथ बुरा व्यवहार करता है तो बदले में बुराई करने से नहीं होता है। प्रेम, धैर्य ही सबसे बड़ा उत्तर है। हमारे जो विचार है वो दूर रखिए। जैसे एक दीपक 1000 दीपकों को जला सकता है, वैसे ही एक शिक्षा व्यक्ति को पूरा समझने को शिक्षा कर सकते। इसलिए शिक्षा को सबसे बड़ा धन कहते हैं। बुद्ध ने बताया कि शरीर और शांत मन और सबसे बड़ा संपत्ति है। यदि स्वच्छ अच्छे हो तो जीवन की हर चुनौती भी कर सकते हैं। इसलिए शरीर और मन दोनों को ध्यान दे। बुद्ध का संदेश आज के समय के लिए। आज दुनिया में तनाव और संकट बढ़ रहा है। ऐसे समय में बुद्ध का करुणा, प्रेम और समानता का संदेश पहले से ही अधूरा
मानव हो सकता है। यदि हम उनके विचारों को अपनाएं तो समाज में शांति और भाईचारा बढ़ा सकते हैं। युवा मोबाइल और सोशल मीडिया की दौर में अपना समय और ज्ञान प्राप्त करने के में अच्छी किताब महापुरुष के जीवन को समझे और अपने सपनों को पूरा कीजिए। भगवान बुद्ध के विचार केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में के लिए है। जब हम उनके विचारों पर चलना शुरू करते हैं, तब हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आइए हम सभी बुद्ध के बताए मार्ग पर चले और संकल्प ले और आगे बढ़े, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहिए। और प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम और वीडियो बनाते रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।